तो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते तो बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 314 और निरीय वर्ग की है 9। दंपति गाथा है 314 और निरीय वर्ग की है 9। दंपति गाथा है 314 और निरीय वर्ग की है 9। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया। चलते हैं उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय कहानी, उस समय का वाक्य है कि उस श्रावस्ती नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे, कुशल मंगल से मिडिल परिवार था। उनके यहाँ एक दासी रूपवती सुंदर थी, काम किया करती थी, घर का साफ का, सफाई का, खाने बनाने का, आज भी करती हैं महिलाएं हमारे बड़े बड़े नगरों में। तो इस प्रकार से जो उसकी पत्नी थी उस गृहस्थ की, तो वो दासी से बहुत जलन रखती थी। वो सोचती थी ऐसा तो नहीं है कि मेरे पति को ये फंसाए हुए हो। उसको ये शंका थी, ये विस्मय था, और ये जो विचार उसके मन में रहते थे तो उसको अच्छा भी दिखेगा तो खराब लगेगा, अच्छा भी करता होगा तो खराब लगेगा, हंस के बोल देगा तो उसको एक दिन क्या हुआ कि उसने उस दासी को अकेले पा करके, घर में उसका पति जो था बाहर गया हुआ था और वो घर में अकेली थी, तो उसने उसको मारा, बहुत पीटा और उसके कान और नाक छेद दिए, नक कनकटी कर दी, नाक कान काट लिए कहते हैं ना। तो ऐसे करके वो एक कमरे में उसको बंद कर दिया। इतने में उसका पति आ गया, तो उसको लेकर के वो भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए जेतवनाराम बिहार में चली गई। इधर वो जो दुखियारी काम करने वाली थी, नौकरानी, वो कमरे में बंद है, पीड़ा से करहा रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अकस्मात की बात, समय की बात, उसके परिजन जो थे वो उसको देखने के लिए आए होंगे। जब पहुँचे हैं तो गेट बंद था, गेट को खोल करके और उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो उस कोठरी को खोलते हैं जिसमें वो बंद थी, और जब खोलते हैं उसको देखते हैं, उसकी दुर्दशा देखते हैं, तो उससे पूछते हैं तो सारी कहानी अपने परिजनों को बताती है। और जिस समय वो कहानी बताती है तो वो अपने परिजनों को लेकर सीधे जेतवनाराम बिहार में ही पहुंच जाती है। सभा के मध्य में खड़ी होकर के, समाज के बीच में खड़ी होकर के, और वो दासी चिल्ला करके कहती तथागत सम्यक संबुद्ध से कि देखो, हमारी मालिकी ने हमारे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किया, हमारे कान काटे, नाक काटे, हमें बहुत मारा और अकेले कमरे में बंद करके आ गई, जिससे कोई हमें खोल ना सके, देख ना सके। और उस जिसने बंद किया था मालकिन ने, वो सोचती थी हमने अकेले में किया, कोई जान ही नहीं सके, कोई किसी की जानकारी नहीं होगी। तो उसी समय से तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया है। क्या? अकतंग दुक्कतंग सेओ पच्छाचत्तपति दुक्कतंग कतंच सुकतं सेओ तं यं कत्वा नानुतप्पति। दुष्कर्म
पाप कर्म का ना करना ही श्रेष्ठ है। दुष्कर्म करने वाला पीछे अंततः पछताता है। सुकृत करने वाला श्रेष्ठ रहता है, जिसको करके मनुष्य कभी पश्चाताप नहीं करता अच्छे कर्म करके। अब ये इस बात को उद्देश्य समझिएगा क्या, कि छुपकर की पाप कर्म भी कोई नहीं करना चाहिए, वो अपना परिणाम अवश्य दिखाएगा। और कुशल कर्म कितने भी हों, आप छुप करके अकेले में, एकांत में, जैसे भी, जहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ भी कर सकते हैं, उसका परिणाम आपको सुखद प्राप्त होगा। उसी के लिए मैं एक लाइन बनाई है, छुप करके कोई पाप करे, छुप करके कोई पाप करे, सोचता है कोई नहीं जानेगा। छुप करके कोई पाप करे और ये सोचता कि कोई नहीं जानेगा, जब समाज को पता चलेगा तो बाद में बहुत पछताएगा। मनुष्य कर्म ऐसा करे, मनुष्य कर्म ऐसा करे जिसको करके पछताना ना पड़े। मनुष्य कर्म ऐसा करे जिसको करके पछताना ना पड़े। कुशल कर्म करने वाले, कुशल कर्म करने वाले को आगे सुख मुक्ति के रास्ते खुले पड़े। आगे सुख मुक्ति के रास्ते खुले पड़े। आगे सुख मुक्ति के रास्ते खुले पड़े। तो मनुष्य को चाहिए, प्राणी को चाहिए कि छुप करके भी कोई अकुशल कार्य ना करे। ये ना सोचे कि इसको कोई नहीं जानेगा, हमने छुप करके किया, हमें कोई नहीं देख रहा। अरे आप नहीं देख रहे, प्रकृति सब देख रही है, प्रकृति से अलग कुछ नहीं है। तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रकृति न्याय सबके साथ बराबर करती है। तो जिस समय वो पाप कर्म समाज को पता लगता, क्या होता, बेइज्जती होती, पछताना पड़ता, आदमी पछताता है कि बेइज्जती होती। अरे हमने सोचा था, मैंने अकेले में किया, नहीं पता लगेगा, तो दुख भोगता है, दुख भोगता है, जीते जी दुख भोगता है, और मरते समय भी दुख भोगता है। उन बातों को याद करें, जब पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, जो असहाय पड़ा होता है, ना किसी से कुछ कह पाता, ना सुन पाता कि कहाँ पीड़ा हो रही, बोलती बंद हो जाती है, हैं? कोई कुछ कह रहा, कानों सुनाई नहीं देता है, आंखों दिखाई कम देता है, सालों साल हो जाती, जुबान बंद हो जाती, बोल नहीं फूटता। तो उन्हीं बातों को सोच सोच कर, दुष्कर्मों जो किए थे, उन्हीं बातों को सोच सोच कर दुख भोगता है। तो मनुष्य को छुप कर कह दी कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इस ऐसा मत सोच के करना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा, कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करा। कुशल कर्म जैसे भी हो, जैसे भी छुप कर हो, एकांत में हो, अकेले में हो, दुकेले में, जहाँ भी हो, यहाँ हो, बाँव, हर जगह करना चाहिए। तो अंत में सुखदायी होता है। उसको मरते समय, जीवन काल में भी सुख से सुखाता, सुख से सोता है, और मरते समय उसको होश कायम रहता है। उन पुण्य कर्मों को, उन कुशल कर्मों को याद करके वो प्रसन्न होता है, खुश होता है कि आज हम सही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि हमने एक कुशल कर्म किए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।